तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जहां पे ऑफिशियली कर दिया गया अब कंफर्म कि रोमन रेंस का मैच होने वाला है गोल्डबर्ग के साथ एट एलिमिनेशन चेंबर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। मैं उम्मीद कर रहा था कि भाई कल अगर रूमर ना आता तो आज हमें एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता, लेकिन आजकल की डेट में कुछ बचता नहीं है जैसा कि हम जानते हैं। और एग्जैक्टली जिसके बारे में कल हमने बात करी थी वही चीज आज स्मैकडाउन में देखने को मिली। इसके अलावा फाइनली रोंडा राउजी ने भी रिवील कर दिया है कि किसको वो चैलेंज करने वाली हैं रेसलमेनिया। क्या वो बेकी लिंच होंगी या फिर वो शार्लेट फ्लेयर होने वाली हैं। तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आज के शो में देखने को मिली। आई डोंट थिंक कि रिव्यू एक बार फिर से उतना लेंथी बनने वाला है, क्योंकि आज का स्मैकडाउन का शो मुझे बहुत रिपीटेटिव लगा। ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं कब से देखते आ रहा हूं और वही चीजें स्मैकडाउन पे आज भी हमें देखने को मिली। रेसलिंग वाइज कुछ काफी अच्छे मैचेस थे, तो हम उसको भी बात करेंगे। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं नीचे कमेंट्स में, जो कि मैं जानना चाहूंगा ऑब्वियसली शो के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं शो को। रोमन रेंस, पॉल हेमन, द ऊसोस, पूरी ब्लड लाइन एक बार फिर से एक साथ स्मैकडाउन की रिंग के अंदर। और यहाँ पे जो है क्राउड बहुत ज्यादा बू कर रहा था रोमन रेंस को, ऑब्वियसली क्योंकि वो खुश नहीं है उस बात से जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर अपना WWE चैंपियनशिप हार गए। लेकिन पॉल हेमन यहाँ पे माइक लेके कहते हैं कि देखो भाई, हमारा कोई प्लान नहीं था ब्रॉक लेसनर को एक फूल बनाने का, लेकिन उसने अपने आप के लिए जो है वो काम खराब कर दिया। पॉल हेमन कहते हैं कि भाई सारी चीजें बिल्कुल सही से चल रही थी। ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन होकर मंडे नाइट रॉ पे था और उसके बाद रोमन रेंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे यूनिवर्सल चैंपियन था। लेकिन ब्रॉक लेसनर ने एक गलती करी कि उसको एज ए WWE चैंपियन भी आके रोमन रेंस से लड़ना था और एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच चाहिए था। तो ये चीज जो है होने नहीं वाली थी और ब्रॉक लेसनर की तरफ से ये एक स्टूपिड डिसीजन था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रोमन रेंस की वजह से अब बॉबी लैशली जो है वो WWE चैंपियन बन गए हैं और अब हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच है वो टाइटल वर्सेस टाइटल नहीं देखने को मिलने वाला। और वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन्होंने ही ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप मैच में डलवाया था ताकि रोमन और ब्रॉक अलग अलग शो पे हो सकें। लेकिन जब ब्रॉक ने डिसीजन लिया टाइटल वर्सेस टाइटल मैच का, तो रोमन रेंस वापस गए पॉल हेमन के पास और उन्होंने अपना हाथ एक बार फिर से पॉल को दिया एक फॉरगिवनेस का। और यहाँ पे उन्होंने पॉल हेमन को एक और मौका दिया टू जॉइन द ट्राइबल चीफ, और वही बिल्कुल चीज करी यहाँ पे पॉल हेमन ने। एक्सेप्ट करा रोमन रेंस का ऑफर और ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट वो टर्न कर गए और एक बार फिर से वो बन चुके हैं द स्पेशल काउंसिल ऑफ रोमन रेंस। और इस प्रोमो में उन्होंने ये बात भी बोली कि कैसे अब पॉल हेमन कभी भी ब्रॉक लेसनर के लिए कोई इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे। और जिस टाइम पे रॉयल रंबल में रोमन रेंस ने आके ब्रॉक लेसनर को स्पीयर मांगा, यहाँ पे पॉल हेमन को रियलाइज हो गया था कि भाई ब्रॉक लेसनर को प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट रोमन रेंस। इसी की वजह से उन्होंने रोमन का ऑफर भी एक्सेप्ट करा और वो मानते हैं इस बात को कि मैं गलत था जब मैंने शिकागो में ये बात बोली थी कि रोमन रेंस को प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, और उस समय रोमन रेंस ने मुझे फायर करा, मुझे सुपरमैन पंच मारा। वो सारी चीजें थी जो कि मैं डिजर्व करता था। तो पॉल हेमन सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे अब वो रोमन के साथ आ चुके हैं और ब्रॉक लेसनर के साथ वो नहीं देने वाले हैं। लेकिन गाइस जैसे ही रोमन रेंस के लिए वो क्राउड को कहते हैं एक्नॉलेज हिम, गोल्डबर्ग का म्यूजिक बजता है और वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉप के साथ आते हैं बाहर। क्राउड बिल्कुल खुश था यहाँ पे गोल्डबर्ग को देखने के लिए और गोल्डबर्ग आके सबसे पहले कहते हैं रोमन रेंस आई एक्नॉलेज यू। तो रोमन खुश होते हैं और वो कहते हैं एज माय नेक्स्ट विक्टिम, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, रोमन रेंस योर नेक्स्ट। और जो चीज कल सुनी थी वो चीज आज ऑफिशियल हो गई है और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रोमन रेंस टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट गोल्डबर्ग। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस पूरी सेगमेंट के ऊपर डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे हिसाब से मैं ऑलरेडी आपको थॉट्स दे चुका हूं कि भाई ठीक है अभी मैच हो रहा है। एक और ऐसी चीज जो कि रोमन रेंस ने अभी तक अपने इस गिमिक में करी नहीं है वो है गोल्डबर्ग को हराना, वो भी वो कर लेंगे बिफोर ही मूव्स ऑन टू ब्रॉक लेसनर। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या आगे जो 2 हफ्ते बचे हैं उसके अंदर हमें इन दोनों का बिल्ड फिर से देखने को मिलेगा। क्या गोल्डबर्ग फिर से स्मैकडाउन पे आएंगे गाइस, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी चीजों की। तो स्मैकडाउन आज एक बहुत एवरेज शो था। रिकोशे का मैच देखने को मिलता है रिज हॉलैंड के साथ, जो कि वो जीत जाते हैं काफी जल्दी, और उसके बाद एक टैग टीम मैच में कन्वर्ट होता है जहां पे शेमस और रिज हॉलैंड की टीम हरा देती है सिजारो और रिकोशे को। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो रेसलिंग थी यहाँ पे वो बेकार थी या फिर बोरिंग थी, लेकिन इतने समय से इतने हर हफ्ते मतलब हम स्मैकडाउन पे यही चीज देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसमें गाइस कुछ ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। इसके बाद हम बात करें तो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस के वन हाफ जिमी ऊसो ने यहाँ पे एरिक को हरा दिया और ऑफिशियल कर दिया गया है कि ऊसोस वाइकिंग रेडर्स से लड़ेंगे फॉर द टाइटल्स एट एलिमिनेशन चेंबर। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से वाइकिंग रेडर्स जिस तरीके से उनकी बुकिंग चल रही है, आई डोंट थिंक गाइस कि वो स्मैकडाउन टाइटल्स को यहाँ पे जीतने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो अलिया का मैच होता है नटालिया के साथ और इस बार वो काउंट आउट से मैच जीत जाती हैं। तो
नटालिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो बैक स्टेज कन्फ्रंट करती हैं सोनिया डेविल को और उनको अगले हफ्ते फिर से मैच मिल गया आलिया के साथ, पर इस बार सिर्फ जो विन होगी वो पिनफॉल या सबमिशन से ही हो सकती है। तो आई थिंक गाइस कि जबकि WWE एक स्टोरी लाइन यहाँ पे देने की कोशिश कर रही है, ये हर हफ्ते सेम मैच रिपीट करना एक सही चीज नहीं है। क्या आप लोग ये जो स्टोरी लाइन आलिया और नटालिया के बीच में है, इस स्टोरी की वजह से इसके बेसिस पे हर हफ्ते इन दोनों का मैच देखना पसंद कर रहे हैं? ये चीज मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे नहीं और भी स्टोरी लाइंस में रिपीट हो रहा है। जैसे कि हमने सेजारो वाली बात करी, उनका टैग टीम मैच जैसे आज हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं तो ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जब वो इंजर्ड हुए थे तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि अब वो रॉयल रंबल के लिए compete नहीं कर पाएंगे, कोई चांस नहीं है कि वो इतनी जल्दी रिकवर करें। लेकिन उन्होंने अपना जो रिहैब का प्रोग्राम है उसको बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से बनाया और फटाफट वो वापस आ गए बिफोर द रॉयल रंबल और वो रेडी थे टू मेक अ सरप्राइज। तो ड्रू मैकिंटायर डेफिनेटली वापस आ गए और यहाँ पे गाइस हैप्पी कॉर्बिन मैडकैप मॉस एक बार फिर से उन्हीं के साथ उनकी फ्यूड यहाँ पे चल रही है। आ जाते हैं कॉर्बिन बाहर प्रोमो कट करने, पीछे से मॉस उनको अटैक करने की कोशिश करते हैं इस बार, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वो चीज यहाँ पे पता कर लेते हैं और उसके बाद वो मैडकैप को कहते हैं मेरे बारे में एक जोक बोलो, जो कि मैडकैप करते हैं और उसके बाद उनको पड़ती है क्लेमोर किक। तो मैडकैप मॉस और ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑफिशियल कर दिया गया एलिमिनेशन चेंबर के लिए। आई डोंट थिंक गाइस कि ये कोई बढ़िया बात है मैकिंटायर के लिए, और अगर रेसलमेनिया में वो कॉर्बिन से लड़ते रह जाएंगे तो आई थिंक गाइस इस साल की जो रोड टू रेसलमेनिया है वो ड्रू मैकिंटायर के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। आई थिंक डेफिनेटली उनको एक बढ़िया फ्यूड दी जा सकती है। आप किसके साथ मैकिंटायर को रेसल करते हुए देखना चाहेंगे रेसलमेनिया में गाइस, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद सैमी ज़ेन बैक स्टेज होते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं 2 महीने से नंबर 1 कंटेंडर बना हुआ हूं, मुझे जो है वो मैच नहीं मिल रहा आईसी टाइटल का। नेक्स्ट वीक के लिए उनको बोला जाता है, पर वो फरवरी 18 के लिए जो है यानी कि गो होम शो के लिए ऑफिशियली मैच ले चुके हैं और हमें दिखाया जाता है कैसे वो जॉनी नॉक्सविल की मूवी जैकएस फॉरएवर के प्रीमियर पे गए थे और वहां से उनको इलेक्ट्रो शॉक एक बार फिर से मार के जॉनी नॉक्सविल ने भगा दिया था। तो हो सकता है कि इन दोनों का मैच वापस हो रेसलमेनिया में, लेकिन फरवरी 18 स्मैकडाउन नाकामुरा वर्सेस सैमी ज़ेन देखने को मिलेगा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और इसके बाद कमेंट्री पे आते हैं सैमी ज़ेन, क्योंकि नाकामुरा का मैच हो रहा था जिंदर महल के साथ और यहाँ पे गाइस नाकामुरा ऑब्वियसली जीत जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई जिंदर महल और शैंकी से इस टाइम पे होप लगानी चाहिए कि उनके साथ कुछ बढ़िया होगा। WWE बिल्कुल ऐसा लग रहा है गिव अप कर चुके हैं उनके ऊपर, और एक वीडियो जो आएगी प्रॉब्ली आज या कल में उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बैक स्टेज इश्यूज चल रहे हैं बहुत सारे सुपरस्टार्स के WWE में, शायद सुनी नहीं जा रही है बहुत लोगों की बात, और इसकी वजह से जो बैक स्टेज इस समय मूड बना हुआ है सुपरस्टार्स के बीच में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद गाइस बैक स्टेज होती है नाओमी जो कि कन्फ्रंट करती है सोनिया डेविल को और वो उनके साथ एक और मैच चाहती है, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए नाओमी को फिर से शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट मैच दे दिया गया है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। तो आई थिंक इसको ऑफिशियल करने का कोई बहुत बड़ा रीजन तो नहीं था, लेकिन डेफिनेटली नाओमी को मैच इसलिए दिया ताकि सोनिया को वहां पे ना लड़ना पड़े। इसके बाद न्यू डे का मैच होता है लॉस लोथारियोस के साथ, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया टैग टीम मैच था। 2 मोमेंट्स थी यहाँ पे जहाँ पे पहले लगा न्यू डे जीत सकती है, उसके बाद लॉस लोथारियोस जीत सकते हैं, दोनों में यहाँ पे मैच खत्म नहीं होता, लेकिन फाइनली न्यू डे इस मैच को जीतती है। तो आई थिंक एक बार फिर से WWE जो बिग ई का सिंगल्स रन था उस पर स्टॉप लगा के न्यू डे को एज अ टीम प्रमोट कर रही है, और जैसे जेवियर वुड्स वापस आ जाएंगे प्रोबेबली वो फिर से टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ेंगे। मुझे लगता है कि वो मैच हो सकता है एक बार फिर से न्यू डे वर्सेस ऊसोस, जो कि हमें रेसलमेनिया में गाइस देखने को मिले। और फाइनली बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, तो सोनिया डेविल होती है रिंग के अंदर शार्लेट के साथ, और वो कहते हैं कि बेकी का आज मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि रोंडा राउजी बेकी को चैलेंज करने वाली है एट रेसलमेनिया। तो शार्लेट इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन वो कहती है ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि क्यों ऐसा रोंडा राउजी करेंगी, क्योंकि भाई वो मेरे अगेंस्ट लड़ना चाहती नहीं है। मॉम वर्सेस मॉम एक इजी ऑप्शन रहेगा उनके लिए, और अगर वो यहाँ पे आती भी हैं तो मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट लेके रेडी खड़ी हूँ। मैं यहाँ पे डेयर करती हूँ बेसिकली रोंडा को टू चैलेंज मी, और रोंडा राउजी का यहाँ पे म्यूजिक बजता है, वो बाहर आ जाती है और वो कहती है मुझे नहीं पता कि सारे लोग मेरे बारे में अपनी तरफ से क्यों बातें करते रहते हैं, क्योंकि अगर मुझे यहाँ तक आना होता स्मैकडाउन में वो भी अपने छोटे बच्चे के साथ, तो मैं ऐसे ही भाई यहाँ पे बातें करने नहीं आई हूँ। और वो चैलेंज कर देती है गाइस शार्लेट फ्लेयर को ऑफिशियली फॉर रेसलमेनिया, और उसके बारे में शार्लेट एक काफी स्ट्रॉन्ग लाइन बोलती हैं कि भाई मेरा जो है टाइटल मेरा बेबी है और ये प्रिटियर है तुम्हारे बेबी से। तो रोंडा डेफिनेटली यहाँ पे गुस्से में थी, वो अटैक करने की कोशिश करती है शार्लेट को, लेकिन सोनिया बीच में आ जाती हैं, तो उनकी हुई यहाँ पे पिटाई और उनको लगता है भाई यहाँ पे क्रॉस आर्म ब्रेकर, जिसपे वो टैप आउट करती हैं और शार्लेट बाहर से देख रही होती हैं। तो ऑफिशियल कर दिया गया है शार्लेट का मैच अगेंस्ट रोंडा राउजी। तो अब हम अगर सोचे कि क्या नेक्स्ट वीक नाओमी उस मैच को जीतेंगी, 0% चांस है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। और आई थिंक कि ओवरऑल रोमन रेंस वाले पार्ट को छोड़ के और उसके बाद एंडिंग की
कॉमेडी सेगमेंट छोड़ के आज का शो गाइस काफी ज्यादा नॉर्मल था। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में कैसा आपको ये शो लगा। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।